महाराज 19 में चल लो, कल भी पढ़ो 19 में तो है ना तो कल 18 अभी 19 दिन में 11 दिन और रहे। महाराज पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया दोष तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय और दुम्बराय, दधन्नाय, परमेष्टने, ब्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें और फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिर तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजन करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इसके अच्छे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन करावे। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करके बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें। समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तथा निवास करते हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र रूप घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में धन धान्य से भरपूर रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों से सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भ्रमण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दानादि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। बोल कार्तिक मास की जय। वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जे कमे और जे भजन का कौन सा बोल रही हो? नहीं तो मुझे तो ध्यान है ना, विष्णु ध्यान है ना। चटक बंदा की